हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब अंसारी और आप देख रहे हैं द इंडियन लीगल नेटवर्क। दोस्तों, आज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन है तथ्य की भूल अच्छा बचावे परंतु विधि की भूल नहीं स्पष्ट कीजिए। मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज अ गुड डिफेंस बट मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है लॉ ऑफ क्राइम का है, जो कि LLB सेशन 2019 में आया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें हम ये जानेंगे कि जो तथ्य है वो किसी भी तरह की गलती में माफ किया जा सकता है, लेकिन कानून की जो गलती होती है उसमें किसी प्रकार की कोई भी माफी नहीं होती है। अब जनरली किसी भी देश का जो नागरिक है वो अपने देश के कानून के बारे में तो अच्छे से जानता है, अच्छे से समझता है कि भाई उसमें क्या क्या कानून है, ठीक है, उसके रूल और रेगुलेशंस अच्छे से जानता है। पर उसके बाद भी अगर वो कोई ऐसा काम करता है जिससे कानून का उल्लंघन होता है, ठीक है, और उसके बाद वो ये कहता है कि भाई इस तरह का भी कोई कानून है, मुझे तो नहीं मालूम था। अब ऐसे सिचुएशन पे उसकी जो ये एक्सक्यूज है ना कि मुझे नहीं मालूम था कि भाई ऐसा भी कोई कानून है, वो वॉइड होगा, वो नहीं माना जाएगा, उसको क्षमा नहीं किया जाएगा, उसे पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है। तो ये हम और अच्छे से खुल के इस वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों मुझे एक बात बताइए कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं? अगर नहीं करा है तो प्लीज सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, ताकि ऐसे ही लॉ से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले। वीडियो काफी नॉलेजेबल है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है। और अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे IPC का चैप्टर 4 का जो जनरल एक्सेप्शन पार्ट है, उसमें 2 सेक्शन है, 76 और 79, जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। वैसे चैप्टर 4 में और भी बहुत सारे सेक्शंस हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट ये 2 सेक्शंस इस क्वेश्चन से रिलेटेड हैं, इसलिए हम ये वाला सेक्शन हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें ये बताता है कि कोई भी व्यक्ति किस प्रकार से आपराधिक दायित्व से बाहर होता है, ठीक है। अनजाने में कोई भी अगर गलती होती है तो वो कैसे खुद को ये बताता है कि भाई मेरे से ये गलती से हो गया या जो भी हुआ। अब हम एक छोटे से उदाहरण से ये समझ लेते हैं, उसके बाद आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि 76 और 79 में हम क्या क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पर A नाम का एक बच्चा है जिसकी आयु है, जिसकी जो 17 वर्ष का है, वो एक शराब की दुकान पर जाता है और शराब खरीदने लग जाता है। अब B जो दुकानदार है, जो दुकान का मालिक है, वो ये जानता है, वो ये मानता है कि जो 17 साल का बच्चा है A, वो 17 साल का नहीं है, उसकी आयु 18 या उससे अधिक की है। भाई उसने पूछा तो नहीं है, दुकानदार जो B है उसने A से नहीं पूछा कि भाई आपकी आयु क्या है, ठीक है। उसने देखा कि 17 साल से, उसने ये देखा अब भाई 17 साल और 18 साल में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है, लगभग वो एक जैसे दिखते हैं। तो उसने ये देखा कि हाँ भाई बच्चा 18 साल से अधिक का लग रहा है, जो लड़का है वो 18 साल का हो गया, उससे ज्यादा का होगा, ये मानकर उसको शराब दे दी। अब जो C है वो एक पुलिस वाला है। अब वो ये देखता है कि B जो दुकानदार है वो एक बच्चे को अवैध रूप से शराब बेच रहा है और इस आरोप में उसको पकड़ लेता है। अब यहाँ पर जो B है, जो दुकानदार है, वो ये तथ्य देता है, वो ये फैक्ट बताता है कि जनाब मैंने ये माना कि जो A है उसकी आयु 17 वर्ष की नहीं है, वो 18 या उससे ज्यादा का है, क्योंकि 17 और 18 की आयु वाले लोग ज्यादातर एक जैसे दिखते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं समझ में आता, इसलिए मैंने उसको 18 या उससे ज्यादा का ही माना और ये मानकर मैंने उसको शराब बेच दी। तो यहाँ पर ये मान लिया जाएगा कि जो B है वो सही कह रहा है और उसको सजा नहीं दी जाएगी, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर अब क्लियर हो गया है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं हम IPC की धारा 76 क्या कहती है। IPC की धारा 76 यानी 76 कहती है कि कुछ भी अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति या किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो तथ्य की गलती के कारण है, ना कि कानून की गलती के कारण है, ठीक है। अब यहाँ पर कानून की गलती तो नहीं है भाई, तथ्य की गलती है। अब यहाँ पर भी एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ठीक है, वो हम पहले देखते हैं। पहले एग्जाम्पल जो है, पहला एग्जाम्पल देखते हैं। एक सैनिक है, ठीक है,
जो कि कानून के आदेशों के अनुरूप, यानी उसको एक ऑर्डर देता है, जो उसका सीनियर ऑफिसर होता है उसको एक ऑर्डर देता है और वो एक मॉब पे गोली चला देता है। भाई उसको ऑर्डर मिलता है कि भाई ये जो सामने भीड़ है आप इस पे गोलियां चला दीजिए। अब ये क्या करता है, उस अपने जो सीनियर जो उसका ऑफिसर है उसकी बात मान लेता है और उस भीड़ पर गोलियां चलाने लग जाता है। अब यहाँ पर ए ने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि उसको ऐसा ऑर्डर मिला था, इसीलिए उसने वहां पे गोलियां चलाई। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्ट है, लॉ नहीं है, तो यहाँ पर इसलिए वो निर्दोष है। दूसरा एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। न्यायालय के एक अधिकारी है जो ए को उस न्यायालय द्वारा वाई को गिरफ्तार करने के लिए आदेश दे देता है। ठीक है, अब जो जांच होती है, ठीक है, तो भाई ए जो है वो जांच करता है और जांच के बाद जेड को वाई मान लेता है। ठीक है, न्यायालय ने बोला कि भाई आप वाई को गिरफ्तार करें, ए को ही ऑर्डर मिला कि वो वाई को गिरफ्तार करे। ए ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी और ए ने इन्वेस्टिगेशन जब स्टार्ट करी तो जेड को अरेस्ट कर लेता है, ये मानते हुए कि भाई ये जो है वाई है। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन पे भी ए ने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि ए ने ये मान लिया, ठीक है, उससे अनजाने में हो गया, एक फैक्ट है, गलती हुई है। ठीक है, उसने कोई लॉ ब्रेक नहीं करा है, किसी तरह का कानून का उल्लंघन नहीं करा है, उसने ये मान लिया कि जेड ए है, इसलिए उसको गिरफ्तार कर लिया। तो ऐसी सिचुएशन पे भी ए ने कोई अपराध नहीं किया है। अब चलते हैं अगले सेक्शन पे, वो है आईपीसी का सेक्शन 79। ये कहता है कि कोई भी अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो कानून द्वारा नियोजित है। ठीक है, यानी जो कानून है, जो लॉ है, जो जुडिशरी है, जो उसको सिलेक्ट करती है, ठीक है, तथा तथ्य की गलती के कारण और कानून की गलती के कारण सद्भाव में नहीं है, खुद को कानून द्वारा न्यायोचित मानता है और ऐसा करने लगता है। यानी कि यहाँ पर भी एक एग्जांपल हम इसको समझते हैं तो ज्यादा अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ए जो है वो जेड को बंदूक से देखता है। ठीक है, और ए सोचता है कि जेड के पास किसी की हत्या करने का इरादा है और बंदूक, भाई जाहिर सी बात है जब उसके पास बंदूक है तो वो किसी की हत्या करना चाह रहा होगा, यही सोचता है ए। अब ए जेड को पकड़ लेता है और पुलिस को सौंप देता है। बाद में पता चलता है कि जेड ने आत्मरक्षा के लिए वह बंदूक रखी थी। तब ऐसी सिचुएशन पे जो है ए ने कोई अपराध नहीं करा, न ही जेड ने कोई अपराध करा है। ठीक है, ए को ये लगा कि जेड के पास अगर बंदूक है तो वो किसी को मारने का इरादा रखता है, हो सकता है वो ए को ही मारने का इरादा रखता हो या किसी और को मारने का इरादा रखता हो, इस वजह से उसने पकड़ा और उसने पुलिस के हवाले कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन पे वो क्या है, कोई अपराधी नहीं है। एक यहाँ पर हम और लैंडमार्क केस है, ठीक है, स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस कोहरागाई। ठीक है, कोहरागाशी, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आरोपी है, ठीक है, वो अपने खेत की रखवाली करते हुए एक चलती हुई वस्तु आ रही होती है। ठीक है, यानी एक मूवमेंट, कोई एक वस्तु है जो मूवमेंट कर रही होती है और उसका ऐसा लगता है कि वो भालू है, ठीक है, या कोई जानवर है, और वो तीर चला देता है। ठीक है, अब तीर लग जाता है उसे। अब जब तीर लगता है तो वो एक व्यक्ति होता है, ठीक है, वो अब क्योंकि ढका हुआ है तो उसको मालूम नहीं है, जो भाई खेत की अपनी रखवाली कर रहा है, वो अपने सामान की, वो अपनी प्रॉपर्टी की हिफाजत कर रहा है, वो सेल्फ डिफेंस में उसने एक तीर चला दिया। अब बाद में बदलता है कि वो भालू या कोई जानवर नहीं, वो एक इंसान है और उसकी मौत हो जाती है। पर यहाँ पर जो तथ्य आया वो ये आया कि यहाँ पर फैक्ट ये था कि ये तथ्य की गलती थी। ठीक है, उसने अपनी प्रतिरक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस पे उसने वो तीर चलाया। उसका ऐसा लगा कि अगर वो नहीं चलाता है तो हो सकता है वो मुझे मार दे या मेरी जो प्रॉपर्टी है, जो मेरे खेत, उसमें आकर के नुकसान पहुंचा दे। तो उसने तो चलाया जानवर के ऊपर, पर वो बाद में आदमी निकला, तो यहाँ पर उसकी गलती नहीं थी। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको क्लियर है, कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन होती है देन आप प्लीज मुझे कमेंट जरूर करें, और जो भी सोशल नेटवर्क्स आपको दिख रहे हैं उस पर मुझे फॉलो करें, वहां पर भी आप मुझे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें आप हमारे साथ।
थैंक यू सो मच।